तो अब जो है, जो हमारे दूर के मेहमान हैं ना, अब उनकी बारी है, अब उनको हम सुनेंगे। तो तसद्दुक़ साहब बेरिया से आए हैं, ये बेरिया के हमारे 3-4 लोग हैं, अब उनकी बारी। कलेजा थाम कर पीरे फलक भी रह गया होगा, कलेजा थाम कर पीरे फलक भी रह गया होगा, कलेजे पर अली अकबर के बर्छी जब लगी होगी। ये हुसैन तेरा ही काम था कि सब अपने लाल फिदा किए, ये हुसैन तेरा ही काम था कि सब अपने लाल फिदा किए, तुझे 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 इन सितारों ने डूब कर शब गम का चांद बना दिया। ख़वातीन हज़रात, मेरे पास खुमार बाराबंकी और मीना कुमारी नाज के और पीरज़ादा कासिम के कुछ अशार हैं, समात फरमाइए। मीना कुमारी नाज। यूं तेरी राह गुज़र से, यूं तेरी राह गुज़र से हम दीवाना वार गुज़रे, कांधे पे अपने रख कर अपना मज़ार गुज़रे, बैठे हैं रास्ते में, बैठे हैं रास्ते में दिल का खंडर सजा कर, बैठे हैं रास्ते में दिल का खंडर सजा कर, शायद इसी तरफ से, शायद इसी तरफ से एक दिन बहार गुजरे, बहती हुई ये नदियाँ घुलते हुए किनारे, बहती हुई ये नदियाँ घुलते हुए किनारे, कोई तो पार उतरे कोई तो पार गुजरे, तूने भी हमको देखा, तूने भी हमको देखा, हमने भी तुझको देखा, तूने भी हमको देखा, हमने भी तुझको देखा, तू दिल ही हार गुजरा हम जानवर गुजरे। अच्छा, खुमार बाराबंकी के कुछ अशार। कभी शेरो नग़्मा बनके, कभी शेरो नग़्मा बनके, कभी आंसुओं में ढलके, कभी शेरो नग़्मा बनके, कभी आंसुओं में ढलके, वो मुझे मिले तो लेकिन मिले सूरतें बदल के, वो मुझे मिले तो लेकिन मिले सूरतें बदल के। ये वफा की सख्त राहें, ये वफा की सख्त राहें, ये तुम्हारे पाए नाजुक, ये वफा की सख्त राहें, ये तुम्हारे पाए नाजुक, न लो इंतकाम मुझसे मेरे साथ साथ चल के, न तो होश से तारुफ, न तो होश से तारुफ, न जुनू से आशनाई, न तो होश से तारुफ, न जुनू से आशनाई, ये कहाँ पहुँच गए हम तेरी बज़्म से निकल के, ये कहाँ पहुँच गए हम तेरी बज़्म से निकल के। पीरज़ादा कासिम के कुछ अशार समात फरमाइए। खून खून से जब जला दिया एक दिया बुझा हुआ, खून से जब जला दिया एक दिया बुझा हुआ, फिर मुझे दे दिया गया एक दिया बुझा हुआ, फिर मुझे दे दिया गया एक दिया बुझा हुआ। एक ही दास्तान शब, एक ही दास्तान शब, एक ही सिलसिला तो है, एक ही दास्तान शब, एक ही सिलसिला तो है, एक दिया जला हुआ एक दिया बुझा हुआ। महफिले रंगो नूर की, महफिले रंगो नूर की, फिर मुझे याद आ गई, महफिले रंगो नूर की, फिर मुझे याद आ गई, फिर मुझे याद आ गया एक दिया बुझा हुआ। मुझको निशात से फुजूं, मुझको निशात से फुजूं, रस्म वफा अजीज है, मुझको निशात से फुजूं, रस्म वफा अजीज है, मेरा रफ़ीक शब रहा एक दिया बुझा हुआ।
बहुत खूब, बहुत खूब। तीन आखिरी शेर। सब मेरी रोशनी जां, सब मेरी रोशनी जां हरफे सुखन में ढल गई। सब मेरी रोशनी जां हरफे सुखन में ढल गई। और मैं जैसे रह गया एक दिया बुझा हुआ। दर्द की कायनात में मुझसे भी रोशनी रही। दर्द की कायनात में मुझसे भी रोशनी रही। वैसे मेरी बिसात क्या एक दिया बुझा हुआ। अपने तो अहद शौक के मरहले सब अजीब थे। अपने तो अहद शौक के मरहले सब अजीब थे। हमको विसाल सा लगा एक दिया बुझा हुआ। शुक्रिया। अच्छा इंतखाब था कलाम का, उससे अच्छा अंदाज था पढ़ने का। बहुत खूब, शुक्रिया तसव्वुर साहब। रज़ाक अदन वाला साहब, आप तैयार हैं? आप तैयार नहीं हैं? ओके, गाना गाएंगे। वो बाद में, गाने का थोड़ी देर बाद में आएगा। अब हमारे एक और हैं, मतलब हम ये समझते हैं जैसे वो यही हैं, लेकिन वो भी बेरिया से ही आते हैं। हमारी महफिल उनके बगैर अधूरी है। शहजाद बसीर। शहजाद बसीर ने कहा है कि आज जो है वो फैज़ के अंदाज में अमजद इस्लाम अमजद को भी पढ़ेंगे। फैज़ का अंदाज वही है जो ये पढ़ते हैं। आज फैज़ जेलस हो जाएंगे। पहले गज़ल है फैज़ अहमद फैज़ साहब की, उसके बाद एक नज़म अमजद इस्लाम अमजद साहब की सुनाऊंगा। फैज़ साहब की गज़ल है। कर्ज़े निगाहे यार अदा कर चुके हैं हम, सब कुछ निसारे राहे यार अदा कर चुके हैं हम, सब कुछ निसारे राहे वफा कर चुके हैं हम। कुछ इम्तिहाने दस्ते जफा कर चुके हैं हम, कुछ इम्तिहाने दस्ते जफा कर चुके हैं हम, कुछ उनकी दस्तरस का पता कर चुके हैं हम। अब एहतियात की कोई सूरत नहीं रही, अब एहतियात की कोई सूरत नहीं रही, कातिल से रस्म राह सिवा कर चुके हैं हम। देखे हैं कौन कौन ज़रूरत नहीं रही, देखे हैं कौन कौन ज़रूरत नहीं रही, कुएं सितम में सबको खफा कर चुके हैं हम। अब अपना इख्तियार है चाहें जहाँ चलें, अब अपना इख्तियार है चाहें जहाँ चलें, रहबर से अपनी राह जुदा कर चुके हैं हम। उनकी नज़र में क्या करें फीका है अब भी रंग, उनकी नज़र में क्या करें फीका है अब भी रंग, जितना लहू था सरफ़े कबा कर चुके हैं हम। कुछ अपने दिल की खू का भी शुक्राना चाहिए, कुछ अपने दिल की खू का भी शुक्राना चाहिए, 100 बार उनकी खू का गिला कर चुके हैं हम। कर्ज़े निगाहे यार अदा कर चुके हैं हम, सब कुछ निसारे राहे वफा कर चुके हैं हम। अब एक अमजद इस्लाम अमजद साहब की नज़्म है, इसका टाइटल है ख्वाब टूट जाते हैं। ख्वाब टूट जाते हैं, भीड़ में ज़माने की हाथ छूट जाते हैं। ख्वाब टूट जाते हैं, भीड़ में ज़माने की हाथ छूट जाते हैं। दुरुस्तदार लहजों में सिलवटें सी पड़ती हैं, दुरुस्तदार लहजों में सिलवटें सी पड़ती हैं। एक ज़रा सी रंजिश से शक की जर्द टहनी पर फूल बदगुमानी के इस तरह से खिलते हैं। जिंदगी से प्यारे भी अजनबी से लगते हैं, गैर बन के मिलते हैं। उम्र भर की चाहत को आसरा नहीं मिलता, उम्र भर की चाहत को आसरा नहीं मिलता। दश्ते बेयकीनी में रास्ता नहीं मिलता। खामोशी के वक्फों में बात टूट जाती है, खामोशी के वक्फों में बात टूट जाती है और सिरा नहीं मिलता। माजरत के लफ्ज़ों को रोशनी नहीं मिलती, माजरत के लफ्ज़ों को रोशनी नहीं मिलती। लज्जत पजीराई फिर कभी नहीं मिलती। फूल रंग वादों की मंजिलें सुकड़ती हैं, फूल रंग वादों की मंजिलें सुकड़ती हैं। राह मुड़ने लगती है बेरुखी के गारे से बेदिली की मिट्टी से, बेरुखी के गारे से बेदिली की मिट्टी से।
फासले की ईंटों से ईंट जुड़ने लगती है, खाक उड़ने लगती है, ख्वाब टूट जाते हैं। वहमों के साए से उम्र भर की मेहनत को, वहमों के साए से उम्र भर की मेहनत को पल में लूट जाते हैं। एक जरा सी रंजिश से साथ छूट जाते हैं, भीड़ में जमाने की हाथ छूट जाते हैं, ख्वाब टूट जाते हैं। बहुत शुक्रिया। एक ज़रा सी रंजिश से साथ छूट जाते हैं। अमजद इस्लाम भी खुश हैं कि वो फैज़ की कंपनी में, उसकी सोबत में। हमारे दरमियान में एक खातून है, वो डॉक्टर हैं, खाना बहुत उम्दा पकाती हैं। उसके अलावा अच्छा मिजाज है, अच्छा मिजाज है। हमें उमूमन यहाँ होती हैं लेकिन स्टेज पे आना गवारा नहीं करती हैं, पता नहीं क्यों। आज ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो इस पे तैयार हैं कि वो स्टेज पर आएँ। कलाम ज़ोहरा फसी बज़बान सलमा इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वालदा पिछले प्रोग्राम में यहाँ पे मौजूद थी और लिखती हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान चली गई हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप कुछ लिखें, तो उन्होंने यहाँ पर सब के लिए माजरत भेजी है कि ये कई अशार ऐसे होंगे कि जो शायद वज़न में ना हो, तो मैं सिर्फ उनका मैसेज आप तक कन्वे कर रही हूँ। उनका नाम क्या है? ज़ोहरा फसी। आपको पता है? एक बात से एक्चुअली आपको अनाउंस करवाना चाहिए था। तो चूँकि मौजू है आंसू आज का, उस पर कुछ उन्होंने ये भेजा है। आंसू यूँ तो पानी का एक कतरा है, पर हकीकत में ये कीमती सरमाया है। गर है बच्चे की आँख में माँ का दिल है, जो दस्ते दुआ में हो खुदा नुमा है। अगर है मजबूर की आँख में इल्तिजा है, अगर है इंतज़ार की घड़ी में इम्तिहान है। अगर खुशी से किसी आँख में आ गया है, वो ख्वाहिशों की तकमील का एक निशान है। अगर खुशी से किसी आँख में आ गया है, वो ख्वाहिशों की तकमील का एक निशान है। जो कामयाबी में सरशार हो के आए, वो उसकी अनथक मेहनतों का सिला है। मगर वो आंसू जो रात के पिछले पहर में निकले, उन्हें कम ना जानो कि वो मोहतरम हैं, कि वो मोहतरम हैं। हर एक आंसू की अपनी कीमत और अहमियत है, वो हो चाहे गम के आंसू, खुशी के आंसू। जी ज़रूर ज़रूर, बहुत शुक्रिया। गम के आंसू भी खुशी के आंसू हैं। बहुत खूब। तो ये सवाल किया इन्होंने कि भाई नाम पता है ये क्या है, बहुत खूब। तो उनको जो है आंटी को हम सब की तरफ से जो है दाद पहुंचा दीजिएगा। शायर के लिए दाद बहुत ज़रूरी है। तो सुभान अल्लाह मुकद्दर के साथ जो है वो दाद पहुंचा दीजिएगा। तो एक साहब हैं हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो जो है कहते हैं कि मैं मज़ाहिया अशार बहुत अच्छे जमा करता हूँ, हाँ, और सुनाता भी बहुत अच्छा हूँ। तो मैं उनको बुलाऊँगा, लेकिन उससे पहले जो मुझे एक चीज़ याद आ गई लतीफ़ा, कि एक छोटी सी बच्ची थी 10-11 साल की, तो वो जो है पाकिस्तान की बात है या इंडिया की, तो वो रोब मारा करती थी अपनी सहेली माँ जगह, मैं नवाब साहब की बेटी हूँ, मैं नवाब साहब की बेटी हूँ। हाँ, तो उसको बहुत था, तो माँ ने कहा कि भाई इसको थोड़ा सुधारना चाहिए। तो जिस तरह से होता है, उन्होंने कहा मैं आइंदा तुमसे ये नहीं सुनूंगा तुम नवाब साहब की बेटी हो। समझ गए अच्छी तरह? उसने कहा जी अम्मा समझ गई। शाम को कुछ मेहमान आए जो कि पहली दफ़ा आए थे उनके यहाँ, ये गुजरी, तो उनमें से एक खातून थी, उन्होंने प्यार से अपने पास बुलाया, कहने लगी बेटी क्या तुम नवाब साहब की बेटी हो? उन्होंने कहा, बेटी ने कहा मैं तो यही समझती थी, लेकिन अम्मा कहती हैं कि नहीं। तो हंसने हंसाने के लिए आ रहे हैं हमारे हसीब राना साहब। अस्सलाम वालेकुम। अपने मौजू के एहतराम में
एक शेर सुनाऊंगा, आंसू का लफ्ज़ नहीं है लेकिन आंसू की तरफ इशारा है। यार तुम कहोगे तो खुद ही आंसू निकल आएंगे। और उसके बाद मैं कुछ जोक सुनाऊंगा क्योंकि इतनी वो शकील शायरी हो रही है कि मुझे बैठे बैठे वहाँ ज़रा परेशानी हो रही थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को कुछ जोक सुनाऊं, शायद मेरी भी तबीयत कुछ ठीक हो जाए। तो शेर है, मज़ा बरसात का चाहो तो इन आँखों में आ बैठो, मज़ा बरसात का चाहो तो इन आँखों में आ बैठो, स्याही है सफ़ेदी है शफ़क़ है अब्र बारा है। तो थोड़ा सा इशारा है आंसू की तरफ। इशारे बहुत करते हैं आप। अच्छा, आपको पता है इकानमी बहुत ख़राब है, कंपनियों में ले ऑफ हो रहे हैं, तो इकानमी की ख़राबी की वजह से 2-4 चीज़ें दुनिया में चेंज होती जा रही हैं। अली बाबा और 40 चोर, अब अली बाबा और 30 चोर रह गए क्योंकि 10 चोर जो है ले ऑफ हो चुके हैं। अच्छा, बैटमैन एंड रॉबिन अब जो है ना वो बैटमैन एंड संजय बन गए। उसकी वजह यह है कि रॉबिन को बैटमैन ने फायर कर दिया है और उसने संजय को हायर कर लिया है। संजय इज रेडी टू वर्क ट्वाइस द आवर्स फॉर द सेम पे। हर किसी ने शेर पढ़े हैं, 1-2 शेर मैं भी पढ़ देता हूँ, कुछ लोगों ने पहले सुने होंगे अगर मेरे आसपास कहीं रहते हैं तो उनसे माजरत के साथ, लेकिन थोड़े से मज़ाहिया हैं, ये शेर हैं और उनमें वज़न है। कहाँ गए ज़िया ज़फ़ीर साहब? बहुत भारी है, बिल्कुल वज़नी है। तो ये शेर फरमा रहे हैं, एक साहब कह रहे हैं कि ये लग़ज़िश एहतरामन हो गई थी, जवानी को बुढ़ापा कह दिया था, वो बीबी आज तक हमसे खफा है जिसे भूले से आपा कह दिया था। अच्छा, अब ये मैडम चले कोई बात नहीं। मैडम की डांट सुन के मुलाजिम पुकार उठा, मैडम की डांट सुनकर मुलाजिम पुकार उठा, हर चंद संग रेज़ा हूँ गौहर नहीं हूँ मैं, लेकिन कलाम कीजिए मुझसे अदब के साथ, नौकर हूँ कोई आपका शौहर नहीं हूँ मैं। जो कहती है दुनिया वो सच है बेगम कि मैं तेरे ज़ेरे असर आ गया हूँ, जो कहती है दुनिया वो सच है बेगम मैं तेरे ज़ेरे असर आ गया हूँ। कहा बॉस ने जब जहन्नम में जाओ तो दफ्तर से सीधा घर ही आ गया हूँ मैं। आप पीटी मारो। मुलाजिम ने, ये आखिरी है, इसके बाद मेरे 3 मिनट पूरे हो जाएंगे। मुलाजिम ने साहब से रोकर कहा, मुलाजिम ने साहब से रोकर कहा कि मैडम ने मारा है सोते हुए, कि मैडम ने मारा है सोते हुए। कहा सुन के साहब ने तो क्या हुआ, कहा सुन के साहब ने तो क्या हुआ, कभी मुझे देखा है तूने रोते हुए। हसीब की तो खूबी यही है कि हमने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा। अच्छा, जो पीछे जो लोग हैं वो उन्होंने सुने इनके लतीफ़े? शायरी समझते रहे। अच्छा, तो मतलब ये कि मैं समझा बातें करने में लगे हुए थे, लेकिन ये कि नहीं भाई सुन रहे थे यार शायरी। तो इन्होंने जो है वो कंगरू एयरलाइन के जो है मुख्तलिफ ऐलानात सुनाए। तो एक पाकिस्तान में बहुत सारी एयरलाइंस हैं, तो आप किसी पे भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि PIA पे डालें। तो PIA की फ़्लाइट है, अब उड़ने वाली है, तो एयर होस्टेस ऐलान करती हैं आप सब लोग अपने हिफाजती बंद बांधें और सफ़र की दुआ पढ़ लें, इंशाअल्लाह हम अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएंगे आपकी दुआओं की बदौलत, इसलिए कि जहाज़ पुराना है और पायलट नया है। तो अब हमारा हाँ, उसके बाद जो है फिर फ़ौरन हमारा म्यूज़िक के बड़े बड़े जो है गुलकार यहाँ मौजूद हैं, वो अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। तो आफ्ताब से पहले रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये एक दोस्त की गज़ल है। मैं कुछ
दिनों में उसे छोड़ जाने वाला था। मैं कुछ दिनों में उसे छोड़ जाने वाला था, जहाज गर्क हुआ जो खजाने वाला था। गुलों से बुए शिकस्त उठ रही है नगमा गरो, गुलों से बुए शिकस्त उठ रही है नगमा गरो, यहीं कहीं कोई कूज़े बनाने वाला था। अजीब हाल था इस दश्त का मैं आया तो, अजीब हाल था इस दश्त का मैं आया तो, न खाक थी कोई न खाक उड़ाने वाला था। तमाम दोस्त अलाव के गिर्द जमा थे और तमाम दोस्त अलाव के गिर्द जमा थे और हर एक अपनी कहानी सुनाने वाला था। कहानी जिसमें ये दुनिया नई थी अच्छी थी, कहानी जिसमें ये दुनिया नई थी अच्छी थी, और उस पे वक्त बुरा वक्त आने वाला था। बस एक ख्वाब की दूरी पे था वो शहर जहाँ, बस एक ख्वाब की दूरी पे था वो शहर जहाँ, मैं अपने नाम का सिक्का चलाने वाला था। शजर के साथ मुझे भी हिला गया बाबर, शजर के साथ मुझे भी हिला गया बाबर, वो सानहा जो उसे पेश आने वाला था। थैंक यू। ये एक और दोस्त के कुछ शेर हैं। उसके होने का यकीन उसको दिला ही आए, उसके होने का यकीन उसको दिला ही आए, आज उस दर पे जबी हम भी झुका ही आए। तर हुए होंठ मगर प्यास न बुझने पाई, तर हुए होंठ मगर प्यास न बुझने पाई, मेरे हाथों में तेरे बंदे कबा ही आए। कौम का माल भी जब माले गनीमत ठहरे, कौम का माल भी जब माले गनीमत ठहरे, सरहदें छोड़ के फिर क्यों न सिपाही आए। अब तो हर चीज़ ही मालो गनीमत है। अब 2 से 2.5 मिनट कर दें। अब ये कह रहे हैं कि 2.5 मिनट है, इसलिए कि जो है ना असल में जब सुनने का बहुत शौक है, ये चाहते हैं गाना सुने जल्द से जल्द। चलें भाई 2 से 2.5 मिनट देखते हैं क्या होता है। तो आपने गज़ाली साहब को देखा कितनी मेहनत से काम करते हैं, यूट्यूब पर लगाते हैं, आपकी तस्वीरें खींचते हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे। इनको देख के बहुत खुशी होती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जब मैं अपनी बहन महराज गज़ाली से मिलता हूँ तो एक अजीब सा अपनाइयत और एक सुकून का एहसास होता है। तो आप ये एहसास सिर्फ मुझे ही नहीं सारी कौम को देने के लिए तशरीफ़ ले आए। महराज गज़ाली साहब। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी। कनात न कर आलमो रंगो बू पर, चमन और भी आशियाँ और भी हैं। अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मुकामात आहो फगां और भी हैं। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज शब में उलझ कर न रह जा, इसी रोज शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे ज़मां मकां और भी। गए दिन के तन्हा था मैं, गए दिन के तन्हा था मैं अंजमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी, यहाँ मेरे राज़दां और भी हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। शुक्रिया बहुत। गज़ाली साहब आप तैयारी शुरू कर दें अपनी शायरी की, इसलिए किसी भी वक्त आपका नंबर आ सकता है। तो नहीं अभी नहीं आया, मैंने तो अल्टीमेटम दिया ना। बग़ैर किसी तारुफ के मोहताज, या ये जो शख्सियत है आफ्ताब, इनको कौन नहीं जानता, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बग़ैर किसी इसके आफ्ताब भाई आ रहे हैं।
इन्होंने अपनी जेब से पर्चा निकाला, वो आप लोग का। अच्छी बात यह है, लिखता कोई और है, पढ़ते हम। सबसे पहले दो पुराने शेर अर्ज करूँगा और उसके बाद छोटी सी गज़ल है। तो कहते हैं, जो हो सके तो मेरी रूह में समा जाओ, दिलो निगाह के रिश्ते तो टूट जाते हैं। उसके बाद है, हम ना होते तो किसी और के चर्चे होते, खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे। फराज साहब की है ये। तो गज़ल पेश कर रहा हूँ, बड़े मशहूर शायर हैं बशीर बदर साहब। तो मुझे ये गज़ल उनकी पसंद आई। शबनम के आंसू फूल पर ये तो वही किस्सा हुआ, शबनम के आंसू फूल पर ये तो वही किस्सा हुआ, आंखें मेरी भीगी हुई चेहरा तेरा उतरा हुआ। अब इन दिनों मेरी गज़ल खुशबू की एक तस्वीर है, अब इन दिनों मेरी गज़ल खुशबू की एक तस्वीर है, हर लफ्ज़ गंचे की तरह खिलकर तेरा चेहरा हुआ। शायद इसे भी ले गए अच्छे दिनों के काफ़िले, शायद इसे भी ले गए अच्छे दिनों के काफ़िले, इस बाग में एक फूल था तेरी तरह हंसता हुआ। हर चीज़ है बाजार में, हर चीज़ है बाजार में, इस हाथ दे इस हाथ ले, इज्जत गई शोहरत मिली, इज्जत गई शोहरत मिली, रुसवा हुए चर्चा हुआ। मंदिर गए मस्जिद गए पीरों फकीरों से मिले, मंदिर गए मस्जिद गए पीरों फकीरों से मिले, एक इसको पाने के लिए क्या क्या किया क्या क्या हुआ। अनमोल मोती प्यार के, अनमोल मोती प्यार के, दुनिया चुरा के ले गई, अनमोल मोती प्यार के, दुनिया चुरा के ले गई, दिल की हवेली का कोई दरवाज़ा था टूटा हुआ। हासिल गज़ल शेर है। बरसात में दीवार दर की सारी तहरीरें मिटी, बरसात में दीवार दर की सारी तहरीरें मिटी, दोया बहुत मिट नहीं, दोया बहुत मिटता नहीं, तकदीर का लिखा हुआ। शबनम के आंसू फूल पर ये तो वही किस्सा हुआ, आंखें मेरी भीगी हुई चेहरा तेरा उतरा हुआ। पता नहीं मुझे तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ तो नजर नहीं आया, लेकिन तुम कह के गए हो तो मान लेता हूँ। पता नहीं, या तो किसी और की तरफ देख रहे हो। गजाली साहब तैयार हैं? वाकई? चलें तो साबित करें। गजाली साहब, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और इनकी तस्वीर अच्छी खींचना कौन खींच रहा है इनकी? तस्वीर तो हमारे दिल में है भाई। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज की महफिल का उन्वान जो है वो आंसू है और मैंने कोशिश की कि कुछ अशार जो हैं वो तलाश किए जाएं, तो इत्तेफाक से मुझे अपना ही एक शेर मिल गया जो मैंने आज से 40 साल पहले लिखा था, उसके बाद शायरी छोड़ दी। तो मैंने अर्ज़ किया है, बहा लूँगा दो आंसू मैं भी अपनी बेज़ुबानी पर, बहा लूँगा दो आंसू मैं भी अपनी बेज़ुबानी पर, चमन में बैठकर तेरी सिवा जब याद आएगी। ये बस 40 साल पहले का शेर है, तो इसलिए माफ़ कर दीजिएगा कि इट डजंट फिट नाउ। अच्छा,
अच्छा, इसके साथ ही मैं कुछ आंसू पर कुछ शेर सुनाऊंगा 3-4, और उसके बाद एक मुख्तसर सी एक मज़ाहिया गज़ल पेश करने की कोशिश करूँगा। वैसे आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ मज़ार साहब? 51 ईयर्स। अच्छा, तो 11 साल बाद का है। अच्छा जी, ये अख्तर शिरानी का एक शेर है। आंसू निकल रहे हैं तसव्वुर में बन के फूल, आंसू निकल रहे हैं तसव्वुर में बन के फूल, शादाब हो रहा है गुलिस्तान आरज़ू, शादाब हो रहा है गुलिस्तान आरज़ू। और हफीज़ होशियारपुरी साहब कहते हैं, न पूछ क्यों मेरी आँखों में आ गए आंसू, न पूछ क्यों मेरी आँखों में आ गए आंसू, जो तेरे दिल में है इस बात पर नहीं आए, जो तेरे दिल में है इस बात पर नहीं आए। और इसके मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब फरमाते हैं, मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो, मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो, मेरा मजलिसी तबस्सुम मेरा तर्जुमा नहीं है। तो मेरा ख्याल है इसके बाद मैं अपनी, वो कहते हैं, औकात पे आ जाऊँ। तो एक ये है उज़्मा अख्तर साहब हैं, ये कल ही मैंने शेर कहीं उनका सुना, तो मैंने कहा कि ये आप लोगों की खिदमत पेश किया जाए। वो कहती हैं कि ये मुसीबत तो उम्र भर की है। अच्छा, ये मुसीबत तो उम्र भर की है, एक गई दूसरी आ जाएगी, एक गई दूसरी आ जाएगी। अच्छा जी, ये एक है, अब इनके शायर का नाम मैं कहीं और लिखा होगा मुझे। ये कहते हैं जी, सिर्फ पगड़ी गंवा के आया हूँ, सिर्फ पगड़ी गंवा के आया हूँ, सर तो लेकिन बचा के आया हूँ। जिसको आई थी इश्क की मिर्गी, जिसको आई थी इश्क की मिर्गी, उसको जूता सिंगा के आया, उसको जूता सिंगा के आया हूँ। और जिसकी नजरें थी मेरी मुर्गी पर, जिसकी नजरें थी मेरी मुर्गी पर, उसको मुर्गा बना के आया। अच्छा, दोनों बेगम लड़ेंगी परसों तक, दोनों बेगम लड़ेंगी परसों तक, ऐसी पट्टी पढ़ा के आया। और जिनकी नज़रों ने दिल चुराया था, ये बड़ा गौरतलब शेर है, जिनकी नज़रों ने दिल चुराया था, उनका बटुआ चुरा के आया। शुक्रिया।